नोएडा के कोतवाली फेज 3 स्थित सेक्टर 121 अजनारा होम्स के पीछे गांव गड़ी चौखंडी में बनी एक 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस अधिकारी एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी होगी। मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं अस्पताल में 8 साल की रितिका और 12 साल की रुद्रांशी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। थाना फेज 3 अंतर्गत लगभग सुबह 5-5:15 बजे एक प्राइवेट मकान में, जो कि अजनारा सोसाइटी की बैक साइड पे प्राइवेट मकान बना हुआ है, उसमें आग लग गई थी और पुलिस को तत्काल जब सूचना मिली तो तत्काल मौके पे फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे दिनेश सोलंकी जी का परिवार रह रहा था, उसमें उनकी 2 बेटियों की दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी परिजनों को सेफली वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है और यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बाकी काफ़ी लोग ऊपरी मंजिलों पर भी रह रहे थे, उनको भी सेफली पुलिस द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा इवैक्यूएट कर लिया गया है। आग को फायर ब्रिगेड द्वारा कंट्रोल में ले लिया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण जो घर की एंट्री एग्जिट थी, क्योंकि वो एक ही थी, उसमें दिक्कत आई और लोगों को वहाँ से निकलने में दिक्कत हुई। और आसपास के लोगों द्वारा हेल्प करने पर और पुलिस बल के हेल्प करने से काफ़ी लोगों को सेफली वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया। पर इनकी 2 बेटियाँ हैं, वो इस आग की चपेट में आके उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द खत्म की जाएगी। एक लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आज कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि उससे छोटे क्लास के स्कूल अभी भी बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि ये बहुत से बच्चे हैं जो संसाधनों की कमी होने के चलते ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे और वे ज्यादातर गरीब वर्ग से आते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल 50% की उपस्थिति के साथ खोल दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एहतियात और कोरोना गाइडलाइंस का पालन स्कूलों को करना होगा, जिसको लेकर गाजियाबाद के स्कूलों में पहले दिन सतर्कता नजर आई है। गाजियाबाद के विजयनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में पूरी तैयारियां कर आज कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और डेस्क पर भी दूरी बनाकर बच्चों को बिठाया गया है। यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे घर बैठे, एक तो सबके पास मोबाइल आदि की सुविधा नहीं है और बच्चे इनएक्टिव भी हो रहे हैं घर बैठे। तो एक सही निर्णय है कि बच्चों के लिए विद्यालय खोल दिया जाए ताकि वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकें। कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही हमारे यहाँ विद्यालय खोला गया है। आपने नीचे देखा होगा, हमारे यहाँ मशीन भी लगाई है जिसमें बच्चों का प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। बच्चों को मास्क के साथ ही एंट्री दी जा रही है। बच्चे अपना भी सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं और हमारे यहाँ से भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 50% का एक नियम शासन ने निकाला है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बच्चों की कक्षा में 100 से 120 तक है, तो हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले दिन 50% बच्चे बुलाए जा रहे हैं पहली और दूसरी शिफ्ट में, और सेकेंड डे हम उनको आगे के जो बच्चे हैं अबव 50% उसको बाकी 50% को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बुला रहे हैं, ताकि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। बच्चों को अपना खाना, बुक्स, पेन, पेंसिल शेयर करने की मनाही कर दी गई है और बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठाया जा रहा है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बिसलपुर चौराहे पर एसओ भूता की सरकारी गाड़ी की एक तेज रफ्तार कैंटर के साथ टक्कर हो गई। बता दें कि घटना के समय एसओ अश्वनी समेत 4 सिपाही गाड़ी में सवार थे। वही सरकारी काम से थाने से निकली हुई गाड़ी बिसलपुर चौराहे पर हादसे का शिकार हो गई। जनपद बलरामपुर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शाम को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को शहीदों से प्रेरणा लेने को कहा गया।
राप्ती नदी के तट पर आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों द्वारा इस अवसर पर दीपदान कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके दिखाए मार्गों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महापुरुषों के किस तरह संघर्ष और बलिदान से हमें आजादी मिली है, इसके बारे में लोगों को बताया गया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभिषेक सिंह का कहना है कि अपने महापुरुषों और शहीदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और गोकशों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक गोकश घायल हो गया, जबकि एक को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। मामला कोतवाली उतरौला का है। यहाँ कल एक गोवंश के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर उतरौला कोतवाली प्रभारी पंकज सिंह और उनकी टीम ने आज सुबह पिपरा रामपुर इलाके में छापेमारी की। पुलिस को देखकर दो संदिग्ध युवक भागने लगे। पुलिस के ललकारने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने कसाईयों का लकड़ी, गुटखाए, एक अवैध असला, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक, तराजू, बाट, पॉलिथीन के पैकेट व गोवंश को बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना नाम राजू उर्फ मुश्ताक व बाड़ू उर्फ सैयद बताया है। आज जनपद बलरामपुर थाना उतरौला में प्रातःकाल एक मुठभेड़ हुई है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि कल थाना उतरौला पर गोवंश चोरी का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसको वर्कआउट करने में पुलिस सक्रिय थी। मुखबिर की सूचना में आज प्रातः महदैया चौकी क्षेत्र अंतर्गत पिपरा रामचंद्र के पास दो अभियुक्त भाग रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। इसमें पुलिस की गोली से राजू उर्फ मुश्ताक नाम का अभियुक्त घायल हो गया है। उसके साथ बाड़ू उर्फ शहीद अहमद भी अभियुक्त है, जो वहां पर था। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस और गोवंश से संबंधित जो उस अपराध में आते हैं उपकरण और गोवंश बरामद किया गया है। यह भी बताना आवश्यक है कि इन दोनों अभियुक्तों में प्रत्येक के विरुद्ध आधा दर्जन के करीब मुकदमे पंजीकृत हैं। राजू उर्फ मुश्ताक थाने का हिस्ट्री सीटर है और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है तथा बाड़ू के विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह आज सोमवार की सुबह 10:30 बजे गैस गोदाम बुलियान व्यापारी अंकित बंसल सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए बैग में रखकर स्टेट बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी घात लगाए बैठे दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अंकित बंसल को घेर लिया और हथियारों के बल पर जबरदस्ती रुपयों की लूट कर ली। व्यापारी ने बदमाशों का दौड़कर पीछा भी किया, लेकिन बदमाश लूटकर भागने में सफल रहे और लूट की सूचना व्यापारी ने तुरंत चौकी बाग बहादुर में दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा एवं एसपी सिटी एमपी सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच घटना की जांच में जुट गए और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला हो गया था? मैं घर से चला था जी, तो मंडी अंदर से चला था, तो यहाँ से आया था, यहाँ से बैंक से निकल के बैंक जाना था मेरे को, SBI बैंक ब्रांच में जाना था। तो यहाँ पर मोड़ पे जी बदमाश थे 4 दो मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने पहले स्कूटी में लात मारी, फिर तमंचा दिखाया और ले गया। तो आप गली में से निकल कर आ रहे थे? कितना कैश था? 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ रुपए थे? 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा में 99.8% प्राप्त करने वाली कुमारी वंशिका पाठक को आज 2 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कोविड-19
कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत वंशिका और उनके छोटे भाई को 5-5 हजार रुपए प्रति माह पेंशन भी स्वीकृत की गई है। वहीं कुमारी वंशिका ने कोविड काल में अपने माता पिता को खो दिया था। जिलाधिकारी अवनीश लावनिया ने अनुमोदन कर कुमारी वंशिका पाठक को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 4,50,000 की राशि स्वीकृत की है। वर्तमान में वंशिका अपने मामा मामी के साथ रह रही हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए एक रोमांचक फाइनल मैच में पैनामिक ने 155 रन बनाकर टोटुक को हराकर पहली बार सियाचिन प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीती, जो 152 रन पर आउट हो गई थी। सियाचिन प्रीमियर लीग, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, विभागीय जाति समुदाय और भारतीय सेना के बीच दोस्ती के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के नुब्रू और श्योक घाटी में खेल आयोजन कर रही है।